Hello friends, I am Seema Sharma from Tutorpedia. Assessment for Learning B.Ed सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकेंड के जो MCQs की सीरीज़ थी उसके अंदर से ये थर्ड सीरीज़ मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. द टीचिंग स्टाइल विच डू नॉट फोकसेस ऑन द सिंगल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज. वो कौन सा टीचिंग स्टाइल होता है जिसमें किसी भी सिंगल सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं होता? दैट इज़ कॉल्ड अ क्रिएटिव लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, डायनामिक लर्निंग या फिर नन ऑफ द अबव. इट इज़ टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग. ये ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग क्यों है मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सोल्यूशन के ऊपर, प्रॉब्लम की किसी भी सिंगल सोल्यूशन पे फोकस नहीं होता. ऑल काइंड ऑफ द सोल्यूशन, ऑल काइंड ऑफ द आइडियाज़ आर वेलकम्ड. कि सभी के माइंड है, सभी तरफ से ग्रोथ होती है, हर कोई अपना आइडिया देना चाहे, एडवाइस देना चाहे, तो वेरियस टाइप ऑफ आइडियाज़ आर वेलकम्ड इन दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन, इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग. दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव लर्निंग. Then comes the question number 2. Posters, essays, एग्ज़ाम्स एंड द इंटरव्यूज़ आर द टूल्स ऑफ. पोस्टर होते हैं, एसेज लिखे जाते हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं. दीज आर द टूल्स ऑफ एवेलुएशन, मेजरमेंट, असेसमेंट या फिर नन ऑफ द अबव. हाँ, हम सभी को एक साथ अगर जॉट डाउन करें मिला करके तो ये सारे के सारे टूल्स हैं फॉर असेसमेंट. ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी. देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3. The methods involved in assessment that can provide opportunity to show the competence of the students are. वो कौन से मेथड है असेसमेंट का जिसके अंदर बच्चों को अपना कम्पिटेंस दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं. ठीक है, यानी कि दे कैन शो देयर कम्पिटेंट और दे कैन शो देयर स्किल्स, दे कैन शो देयर इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट. देन इट इज़ टर्म्ड एज ओरल एविडेंसेस, रिटन एविडेंसेस, प्रैक्टिकल एविडेंसेस या फिर ऑल ऑफ अबव. इट इज़ टर्म्ड एज all the three, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, all the three are the methods of the assessment that can provide opportunity to show the competence of the student. ठीक है, तो ये सभी हैं, सभी तरीके से we can judge how much competence a student hold. Then comes the question number 4. Dash assessment is a form of the questioning which has a single correct answer. ये questioning की spelling थोड़ी सी गलत हो गई है फ्रेंड्स मुझसे. QUESTIONING, you know that, हाँ. Dash assessment is a form of the questioning which has a single correct answer. किसका single correct answer है? हमें सिंगल करेक्ट आंसर कौन से असेसमेंट के अंदर मिलता है? ऑब्जेक्टिव के अंदर, थ्योरी टाइप क्वेश्चंस के अंदर, सब्जेक्टिव के अंदर, नन ऑफ द अबव. यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि ये ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5. In education, dash is used to make the inferences about the learning and the development of the student. एजुकेशन के अंदर बच्चों ने कितना लर्न किया, कितना सीखा, कितना उनको डेवलपमेंट मिला, इस चीज़ के ऊपर जो कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं, ठीक है, फाइनल इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेलुएशन या फिर डायग्नोसिस. इट इज़ टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ असेसमेंट. ठीक है, ये एजुकेशन ही है जो कि फाइनली स्टूडेंट की लर्निंग और डेवलपमेंट के कंक्लूजन्स को ड्रॉ करके हमारे सामने लेकर के आता है. देन कम द क्वेश्चन नंबर 6. इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग अ सैम्पल ऑफ बिहेवियर इज़. स्टूडेंट के किसी भी काइंड ऑफ बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो सैम्पल यूज़ होता है, व्हाट इट इज़ टर्म्ड एज. इसे हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट, एवेलुएशन, असेसमेंट या फिर टेस्ट. इट इज़ टर्म्ड एज मेजरमेंट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए. देन कम द क्वेश्चन नंबर 7. इट कैन बी द फॉर्मल एज वेल एज फॉर्मूला इनफॉर्मल. ठीक है, ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल तरीके से भी हो सकता है. क्या है वो? असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है, मेजरमेंट है या फिर इंटरव्यूज़ है. इंटरव्यूज़ हम सिर्फ फॉर्मल तरीके से ही कर सकते हैं, मेजरमेंट हम लोग फॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड इन द फॉर्मल वे ओनली, बट द असेसमेंट कैन बी डन बोथ इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मल, इन द वे फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल एज वेल. ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल आप लोगों को पता ही होगा. फॉर्मल वेयर वी हैव टू डू द फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, ऑफिशियल काइंड ऑफ, एंड इनफॉर्मल वेयर यू आर नॉट डूइंग एनी फॉर्मल एक्टिविटीज़, दैट इज इनफॉर्मल. तो असेसमेंट कैन बी डन इन बोथ द वेज, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. देन कम द क्वेश्चन नंबर 8. In which type of evaluation the learning progress of a student is judged. किस तरीके के एवेलुएशन में स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है? फॉर्मेटिव एवेलुएशन, प्लेसमेंट एवेलुएशन, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन या फिर समेटिव एवेलुएशन. आप लोगों ने पहले भी ये टाइप्स ऑफ एवेलुएशन पढ़े होंगे. ठीक है, जब आपने थ्योरी से गो थ्रू किया होगा तो पता चला होगा आपको कि समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट और CCE पैटर्न्स, ये टाइप्स ऑफ एवेलुएशन है वेरियस. ठीक है, तो इनमें से कौन सा एवेलुएशन है जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, मतलब टाइम टू टाइम उसकी जो प्रोग्रेस आ रही है उसको इवेलुएट करता है? नॉट एट द एंड ऑफ अ पीरियड, नॉट एट द एंड ऑफ द कोर्स और द टर्मिनल एग्जामिनेशन काइंड ऑफ, बट राइट इन द थ्रू आउट द प्रोसेस. थ्रू आउट द प्रोसेस जब उसकी लर्निंग प्रोग्रेस को चेक किया जाता है, देन इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव एवेलुएशन. सो द आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्मेटिव evaluation. Then comes the question number 9.
अ गुड असेसमेंट मस्ट हैव द फीचर्स। एक अच्छा असेसमेंट जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट और यू आर डूइंग द जजमेंट, देन इट मस्ट हैव द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इट मस्ट हैव द फीचर ऑफ रिलेटिविटी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज प्रैक्टिकेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ अबव। फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इट्स नॉट रिलेटिविलिटी इट्स रिलायबिलिटी। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर है। इट्स रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज प्रैक्टिकेबिलिटी या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। एक अच्छा असेसमेंट जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? व्हेन वी वांट टू व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमारे टारगेट के ऊपर फोकस है। ये असेसमेंट ऐसा ही होना चाहिए जिसमें आप टारगेट कितना अचीव किया उसको जज कर पाएँ। रिलायबिलिटी, द स्टूडेंट्स और द लर्नर्स who are listening to you, who are taking the classes from you, then you must be completely reliable. You are doing the assessment, you must be completely reliable. There must be no any kind of biased judgment नहीं होना चाहिए उसके अंदर. Practicability, it must be applicable in all the situations या फिर all of above. तो ये तीनों ही चीज़ें हैं जो एक अच्छे assessment को बताती हैं कि ये उसके features है, right? Then comes the question number 10. An assessment is dash if it consistently achieves the same student. एक assessment कैसा है? अगर consistently same number of students are going through the सेम काइंड ऑफ प्रोसेस, तो वो किस तरीके का असेसमेंट कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा, रिलायबल या फिर अनरिलायबल। ठीक है, वैलिड इनवैलिड की तो ये बात ही नहीं है। इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली, देन इट इज़ अ रिलायबल असेसमेंट। ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक है और वी कैन रिलाई ऑन द पर्टिकुलर असेसमेंट। सो फ्रेंड्स, दीज वर द 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड सून आई एम कमिंग विद द more questions in the same series. Hope you are liking the channel and please share it with the needy ones. Like, share and subscribe my channel. Thank you and bye.